नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और भाजपा का काम बड़ा आसान कर दिया है। जहां बीजेपी 370 के नारे पर ही संतोष कर रही थी, वहीं अब 450 पाना भी मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये बात आपको ठिठकाएगी और मन में आपके ये सवाल कौन देगा कि अब ये कैसे मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट से जो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, उस जमानत की वजह से तो गणित सब बदल गया है। ठीक बात है, गणित बदल गया है, लेकिन ये इंडी गठबंधन के लिए नहीं बदला है, ये भाजपा के लिए बदला है, ये नरेंद्र मोदी के लिए बदला है। और ये बदलाव सकारात्मक है। कैसे? दरअसल उसी पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजे हैं, यानी ईमानदारी के ये पोस्टर बॉय हैं। अब जो ईमानदारी के पोस्टर बॉय हैं वो बेल पर बाहर है। आप कल्पना करिए, यही अरविंद केजरीवाल हैं जो ईमानदारी का तमगा बांटा करते थे और कहते थे कि अरविंद केजरीवाल और ईमानदारी एक दूसरे के पर्याय हैं। वो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ में बंद थे और वो अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, वो भी 1 जून तक। उसके बाद में फिर जाना है। क्यों? क्योंकि आरोप बड़े गंभीर हैं और ये गंभीरता का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला लंबा चलेगा। तो लंबा चलेगा इसलिए प्रचार के लिए बाहर भेज दिया गया। यह तो पहली बात हुई। क्या? कि जो ईमानदारी के चेहरा हुआ करते हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं और जमानत पर बाहर हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो केजरीवाल साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को वैध माना था, यानी ईडी की गिरफ्तारी को सही ठहराया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थे। यानी इनका यह मानना है कि ईडी ने जो इनको गिरफ्तार किया है वो कानूनन गलत है और उसी को सही कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपने जमानत क्यों नहीं ली, यानी जमानत अर्जी आपने क्यों नहीं दाखिल की, तो इन्होंने कहा कि देखिए, हम तो मानते हैं कि हमारी गिरफ्तारी ही गलत है, तो जब गिरफ्तारी ही गलत है तो हम जमानत अर्जी क्यों दाखिल करें। यानी अरविंद केजरीवाल परसेप्शन ये बनाना चाह रहे थे कि देखिए साहब, हम इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं या हम जमानत याचिका इसलिए नहीं दाखिल कर रहे हैं क्योंकि यह मामला गलत है। और अगर अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका दाखिल कर देते तो उनकी ये जो पिटीशन है, ये पिटीशन डाइल्यूट हो जाती। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका दाखिल करते तो फिर प्राइमा फेसाई तो ये माना ही जाता कि आरोप जो है ये आरोप जो है ये गलत नहीं, यानी ये जो ईडी कह रही है, ईडी के आरोपों में दम है, तभी तो अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए जाना पड़ा। ये जो परसेप्शन है, यही परसेप्शन ना बने इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका दाखिल नहीं की थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम जमानत दिया तो अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। तो क्या इससे ये अब धारणा नहीं बनेगी प्राइमा फेसाई कि ईडी जो जांच पड़ताल कर रही है वो ठीक दिशा में कर रही है और प्रथम दृष्टया जो आरोप लगा रही है उस आरोप में कुछ तो दम दिखाई दे रहा है। यानी अरविंद केजरीवाल जिस गिरफ्तारी को अवैध कह रहे थे, क्या यह न माना जाए कि अरविंद केजरीवाल उस गिरफ्तारी को एक हद तक प्राइमा फेसाई ठीक मान रहे हैं? और अगर ठीक नहीं मान रहे हैं तो फिर इन्होंने अंतरिम बेल क्यों ली? इस तरह से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल अंतरिम बेल लेकर बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब ये किस मुंह से भ्रष्टाचार पर बात करेंगे? और यही नहीं, संजय सिंह भी बेल पर बाहर है। वो किस मुंह से कहेंगे कि साहब हम ईमानदार हैं? अब ईमानदारी का ढिढोरा अरविंद केजरीवाल कैसे पीट पाएंगे?
ये सबसे बड़ा सवाल है और यही वो सवाल है जो परसेप्शन गढ़ रहा है कि जो ईमानदार थे उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप है। और देखिए आपकी विपक्ष के तमाम जो नेता है, उन नेताओं में अरविंद केजरीवाल आप एक तरह कहें कि जो बड़ा चेहरा रहा विपक्ष में वो अरविंद केजरीवाल ही रहे, जो जिनके ऊपर आरोप वगैरह भले लगते रहे लेकिन ये बेल पर तो बाहर नहीं थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पर आरोप भी है और अरविंद केजरीवाल बेल पर भी बाहर है। और नरेंद्र मोदी लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल और पूरा इंडी गठबंधन और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जिस पर एक दाग नहीं है। काजल की कोठरी में रहकर बेदाग हैं नरेंद्र मोदी और उन बेदाग नरेंद्र मोदी के खिलाफ समूचा विपक्ष, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, जिस पर परिवारवाद के गंभीर आरोप है, जिस पर वंशवाद के गंभीर आरोप है, वो उनके सामने खड़ा है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और जो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली है उसने भ्रष्टाचार को एक बार फिर केंद्र में लाकर बिठा दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पोस्टर बॉय हैं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के और जो पोस्टर बॉय हैं वो बेल पर है। ये जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन ने अरविंद केजरीवाल और इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन जो आप कहें उसकी राह बड़ी कठिन कर दी है और उसके बरक्स नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले गठबंधन के लिए रास्ते बड़े सहज कर दिए। और एक चीज आप और देखिए, बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। उन पर आरोप लगे, उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया और सरकार भाजपा की है और आप देखिए कि अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसमें सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और ना भाजपा बचाव करने गई। तो एक तरफ भाजपा है जो पार्टी के भीतर अगर किसी पर आरोप लगता है तो उसका बचाव नहीं करती है, वो काम कोर्ट पर छोड़ देती है कि कोर्ट तय करेगा क्या होगा। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अगुवा अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी पार्टी है जो आप देखिए कि ये मानने को तैयारी नहीं होती है कि नहीं ये जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में कोई दम है। एक बात, दूसरी बात वो ये मानने को तैयार नहीं होती है कि गड़बड़ी हुई है। भाई गड़बड़ी हुई है इसीलिए किसी को जमानत नहीं मिल रही है और जिसको जमानत मिली है उसको इंटरिम जमानत मिली है। और क्यों मिली है? क्योंकि यह मामला लंबा चलेगा, सुनवाई लंबी चलेगी, इसलिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बड़ी है और चुनाव खड़ा तो जाइए, प्रचार करके आ जाइए, इसलिए बेल मिली, ना कि इसलिए कि आपने कुछ किया ही नहीं। तो आप देखिए कि और दूसरी चीज, बेल किसी को नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ये नरेशन करती है ना कि साहब तो देखिए कोई शराब घोटाला हुआ नहीं तो नाहक फंसाया जा रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार ये नहीं कहने जा रही है कि नहीं किसी को फंसाया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी और जो खुद आपके अगुवा हैं वो अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। तभी तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब आप जो है ये मुख्यमंत्री वाला जो है ये काम ठीक नहीं है, यानी आप बाहर जाइएगा तो मुख्यमंत्री वाला काम नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट सत्येंद्र जैन को बाहर नहीं आने देता है, लेकिन क्या कहा जाता है, कहा यह जा रहा है कि नहीं साहब ईडी ने फंसा दिया, सीबीआई ने फंसा दिया। तो दरअसल एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करना और खुद को ईमानदारी का पोस्टर बॉय बताना, ये दोनों ही चीजें अब अरविंद केजरीवाल के लिए उल्टा पड़ गई हैं। और इसीलिए ये जो 2024 का चुनाव है, ये चुनाव इंडी गठबंधन के लिए और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगाने जा रहा है।